एक्साइज। आप सभी बच्चों को पता है कि एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी इज लेविड on manufacturing of excisable goods। यानी कि अगर किसी कंपनी ने अपनी कंपनी में एक्साइजेबल गुड्स मैन्युफैक्चर कर लिए तो उस कंपनी को एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती, यानी एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगती है। अब इस बात को पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले बेसिक ऑफ सेंट्रल एक्साइज समझ लो। द प्रोविजंस regarding central excise is contained under various act and rules as under। आई मीन सेंट्रल एक्साइज से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो एक एक्ट के अंदर नहीं है, काफी सारे एक्ट एंड रूल्स के अंदर सेंट्रल एक्साइज के प्रोविजन दे रखे हैं। तो वो सारे लॉज एंड रूल्स मिला के कंबाइंड रीडिंग करके तब इंटरप्रिटेशन निकालनी है। फर्स्ट एक्ट है सेंट्रल एक्साइज एक्ट। सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, in short it is called CEA। इस एक्ट के अंदर बेसिक बातें दे रखी हैं रिगार्डिंग एक्साइज। दिस एक्ट provides for levy, valuation, power of officers, provisions regarding arrest, penalty, etc। यानी एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स के ऊपर लगेगी, ये बात भी इस एक्ट के अंदर लिखी है। यानी दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर लेवी ऑफ एक्साइज ड्यूटी। वैल्यूएशन कैसे हुआ, पावर ऑफ ऑफिसर्स क्या है, प्रोविजन रिगार्डिंग अरेस्ट क्या है, पेनल्टी क्या है, ये सब बातें सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर लिखी गई। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, यानी इस एक्ट का सेक्शन 37 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रूल पास कर सकती है। यानी दिस सेक्शन empowers the central government to frame rules for the proper implementation of Central Excise Act 1944। इसी पावर को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी सारे रूल्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल
सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002, सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004। इस तरह के बहुत सारे रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए। सेक्शन 5A एंड सेक्शन 11C ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, यानी इस एक्ट का सेक्शन 5A एंड 11C सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इशू कर सकती है और कुछ गुड्स को फुल्ली और पार्शली एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम द लेवी ऑफ एक्साइज ड्यूटी। This section empowers the central government to grant exemption notification either full or partial from levy of excise duty। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और भी नोटिफिकेशन इशू कर सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर मैटर्स। सिमिलरली नोटिफिकेशन in respect of other matters can be issued by central government। इसी तरह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इसी तरह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के पास भी पावर है, अगर ये बोर्ड चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम कैन आल्सो इशू notifications in respect of various matters under the power given in act or rules। इसका मतलब है जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एक्साइज रूल्स बनाए, इस रूल्स के अंदर अगर सीबीईसी को पावर दे दी गई है या इस एक्ट के अंदर सीबीईसी को पावर है किसी मैटर के ऊपर नोटिफिकेशन इशू करने की, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम भी उस मैटर के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। अगर कोई रूल या नोटिफिकेशन कुछ भी इशू है तो रूल एंड नोटिफिकेशन बोथ हैज टू बी प्लेस्ड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज। यानी इसका मतलब अगर कोई रूल्स इशू होते हैं या फिर कोई नोटिफिकेशन इशू होती है तो वो रूल्स और नोटिफिकेशन को बोथ हाउसेस के सामने फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज के लिए रखना पड़ता है। यानी बोथ रूल्स एंड नोटिफिकेशन हैज टू बी प्लेस्ड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज। ऐसे ही एक और एक्ट है सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड सीटा
1985। अब देखो जरा, अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग रेट ऑफ एक्सेस ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि सब गुड्स के ऊपर सेम रेट ऑफ एक्सेस ड्यूटी नहीं होती, इसलिए अलग अलग गुड्स को अलग अलग क्लासिफाई करना पड़ेगा और उनके अलग अलग रेट असाइन करने पड़ेंगे। तो ये सारा काम इस सीटा एक्ट के अंदर किया हुआ है। इट लिस्ट्स वेरियस आइटम्स एंड रेट्स ऑफ सच आइटम्स। यानी सीटा के अंदर काफी सारे आइटम मेंशन है और उनके रेट मेंशन है। सीटा क्लासिफाइज द गुड्स अंडर 98 chapters and 21 sections। यानी सीटा में 21 सेक्शन है, 98 चैप्टर्स हैं। इसके अंदर बहुत सारे गुड्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है और उस क्लासिफिकेशन में उनके रेट्स भी दिए हुए हैं, जिस रेट से उनके ऊपर एक्सेस ड्यूटी चार्ज की जाएगी। इस सीटा के अंदर दो शेड्यूल है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 के अंदर भी काफी सारे गुड्स लिस्टेड हैं और उन गुड्स के आगे उनके रेट्स मेंशन है। शेड्यूल 2 के अंदर भी बहुत सारे गुड्स मेंशन है और उनके आगे उनके रेट्स मेंशन है। इन गुड्स के ऊपर ये जो एक्साइज ड्यूटी के रेट्स हैं, इस तरह की एक्साइज ड्यूटी को बोला गया है बेसिक एक्साइज ड्यूटी। बेसिक एक्साइज ड्यूटी। इन गुड्स के ऊपर ये जो रेट्स एप्लीकेबल है, इन रेट्स को बोला गया है स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। In short, it is called BED. It is called SED. Presently, इन गुड्स के ऊपर SED एग्जेम्प्ट की गई है, यानी यहाँ पे जितने भी गुड्स हैं प्रेजेंटली किसी भी गुड्स के ऊपर SED नहीं लगी, यानी प्रेजेंटली ऑल द गुड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। लेकिन ये जो गुड्स हैं इनके ऊपर बेसिक एक्साइज ड्यूटी लग रही है। इसी तरह से सेक्शन 37B में सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम को पावर दे दी गई है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम चाहे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम कैन इशू सर्कुलर्स। ये सर्कुलर इशू किए जाते हैं किसी लॉ को या रूल को इंटरप्रेट करने के लिए, टू क्लैरिफाई द इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स एंड एक्ट्स। यानी किसी एक्ट, किसी रूल, किसी लॉ के प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका क्लैरिफिकेशन सर्कुलर के थ्रू होता है। अब ये जो सीबीईसी ने सर्कुलर इशू करे, वो सर्कुलर इस डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, यानी सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट। यानी ये जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इसी ने अगर कुछ सर्कुलर निकाला है, सर्कुलर मतलब किसी रूल्स का इंटरप्रिटेशन दिया है, तो वो बात जो ये खुद बोल रहा है वो इसको खुद तो माननी पड़ेगी, इसलिए सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट। लेकिन जो एसएससी है, अगर उसको लगता है कि इन्होंने जो सर्कुलर निकाला है वो गलत है, किसी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो एसएससी कैन चैलेंज द सर्कुलर्स। इसलिए
circulars are not binding on assessees। अब जितना भी जो सेंट्रल एक्साइज है इसका एडमिनिस्ट्रेशन सीबीसी के हाथ में, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम एडमिनिस्टर द एक्साइज। तो एक्साइज का सारा एडमिनिस्ट्रेशन सीबीईसी के हाथ में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम एडमिनिस्ट्रेट्स द होल एक्साइज। अब इन्होंने आपको सर्कुलर इशू किया है तो वो सर्कुलर इनके ऊपर वो बाइंडिंग है, इनको तो बात माननी पड़ेगी, बट एसएससी कैन चैलेंज सच सर्कुलर्स। अब थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो सीबीईसी है ये चाहे तो कुछ नोटिफिकेशन भी इशू कर सकती है, यानी सीबीसी कैन आल्सो इशू नोटिफिकेशन। अगर रूल्स में या एक्ट के अंदर सीबीसी को पावर दी गई है किसी मैटर के ऊपर नोटिफिकेशन इशू करने की तो सीबीसी कर सकती है, लेकिन अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम कुछ नोटिफिकेशन इशू कर रही है तो इट शुड बी इन कंफर्मिटी विद रूल्स एंड एक्ट। अब सीबीसी ने कुछ सर्कुलर इशू करे तो वो सीबीसी के ऊपर बाइंडिंग है, बट एसएससी के ऊपर नहीं। लेकिन अगर सीबीईसी ने कुछ नोटिफिकेशन इशू करी है तो वो नोटिफिकेशन एसएससी के ऊपर बाइंडिंग है। इसका मतलब हो गया कि ये जो रूल एंड नोटिफिकेशन इशू किए जाते हैं इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ एक्ट, यानी इसका मतलब है स्पेशल नोट रूल्स एंड नोटिफिकेशन are treated as part of act itself। तो रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स इशू करने की, नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम को भी कई जगह पावर दे दी गई है नोटिफिकेशन इशू करने की। तो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम दोनों ही इशू कर सकते हैं, लेकिन रूल्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इसके अलावा अदर सेंट्रल लॉज है ऑन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यानी एक्साइज ड्यूटी के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे लॉज हैं। These laws provide for specific duty for specific purpose। For example, education cess is imposed on amount of excise duty to ensure quality एजुकेशन बाय गवर्नमेंट। तो ये जो बहुत सारे लॉज हैं उसके अंदर भी एक्साइज ड्यूटी के रिगार्डिंग कुछ लीगल प्रोविजंस हैं, जैसे कि जो एजुकेशन सेस है वो एक्साइज ड्यूटी के ऊपर चार्ज किए जाते हैं। किस पर्पस के लिए? ताकि गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट को पूरा कर सके टू गिव क्वालिटी एजुकेशन। तो इन सब एक्ट और रूल्स को मिला के कंबाइन रीडिंग करके फिर इंटरप्रिटेशन निकालनी है।
अब क्या होता है ना भाई, हमारा जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी इंडिया में अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके बनाए तो वो लॉ शुरू से नल एंड वॉइड है। तो इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इससे बड़ा कानून कोई नहीं। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 265 कुछ बोलता है। तो 265 बोलता है नो टैक्स शैल बी